हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग आज सीपीओ 2019 के और एमटीएस 2019 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। कहता है 84 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि पार्ट 4 तक हम लोग 83 क्वेश्चन तक देखे थे, तो अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। 84 क्वेश्चन नंबर कहता है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 10,500 रुपये और राशि 13,500 x प्लस 2% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज 7,650 रुपये है, तो पहले निवेश के लिए ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, पहला है x% कितने पे, 10,500 पे, और 13,500 पे x प्लस 2% है। अच्छा, ये x प्लस 2% जो एक्स्ट्रा 2% आ रहा है, इस 2% को अगर हटा दें हम, 2% ऑफ 13,500 कर दे तो ये हो जाएगा 270 रुपये। ठीक है, अब ये 270 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों? अगर ये 270 अगर हटा देते हैं तो 10,500 और 13,500 दोनों पे x% लगेगा, ब्याज x% ब्याज मिलेगा। टोटल हमें कुल ब्याज 3 वर्षों में हो रहा है 7650। 7650 3 वर्षों में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष का बात करें तो एक वर्ष में 2550 होगा, और 2550 एक में x% मिल रहा होगा और एक में x प्लस 2% मिल रहा होगा। अगर इस 2% को हम माइनस कर देते हैं तो जो भी बचेगा वो x% का बाद बचेगा, और 270 माइनस किए तो ये हो जाएगा 2280, और 2280 और ये दोनों 10,500 और 13,500 को जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना होगा, 24,000। तो ये 24,000 का देखेंगे कितना परसेंट है, और ये जो भी परसेंट आएगा वो x आएगा, क्योंकि 2% तो पहले ही हम माइनस कर चुके हैं। तो जो भी आएगा x%, इसका भी x%, इसका भी, और टोटल का भी x ही परसेंट फिर होगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 9.5%। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 5 साल के लिए एक निश्चित राशि के को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि इसे x प्लस 5% प्रति वर्ष पर निवेश किया गया होता तो साधारण ब्याज पहले वर्ष की तुलना में 9200 रुपये अधिक होता। ठीक है, 9200 रुपये अधिक हो रहा है 5% के लिए। ये पहले x% था और अब हो रहा है x प्लस 5%, यानी हम कह सकते हैं कि 5% के लिए 5% के चलते 9200 रुपया ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये प्रतिवर्ष लग रहा है, लेकिन 5 साल में काम हो रहा है। 5 साल में ये तो 5x होता और ये वाला कितना हो जाता है 5x प्लस 25, यानी 25% का अंतर हो रहा है 9200। यानी 9200 अगर 25% का वैल्यू है तो हम कह सकते हैं 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,800। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 8,928 रुपये और 3.5 वर्षों में 10,224 रुपये के बराबर है। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, देखिए। कह रहा है 2 वर्षों में 8,928 और 3.5 वर्षों में 10,224। अगर 10,224 में से 8928 अगर माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 6921, 1296। ठीक है, और ये 1296 जो है कितने साल का वैल्यू होगा, ये 3.5 साल है और यहाँ 2 साल है, तो 1.5 साल का गैपिंग है क्या। तो 1.5 साल का गैपिंग का मतलब हुआ 3/2 का गैपिंग। मतलब 1 साल का गैपिंग निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 3/2 कर देंगे तो ये 1 साल का गैपिंग आ जाएगा 864। 864 जब 1 साल का गैपिंग है तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो टोटल 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का इंटरेस्ट होगा 821 17,728 रुपये। अब 1728 रुपये 2 साल का अंतर हो गया, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट 1728 है, तो ये बताइए 8928 टोटल मिश्रधन था, उसमें से 1728 अगर माइनस कर देते हैं तो आता है 7200, और ये 7200 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल पे हम देखेंगे, ब्याज प्रतिशत पूछ रहा है तो इस प्रिंसिपल पे परसेंटेज कितना होगा। तो अगर हम 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में 864 डिवाइडेड बाई 7200 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल सकता है, और ये आ जाएगा आपका 72 से कटेगा तो ये 12%। सो 12% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर कह रहा है दो समान राशियाँ एक ही समय पर क्रमशः 8% और 4% साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 साल पहले प्राप्त होती है, और प्रत्येक मामले में राशि 14,500 रुपये है। ठीक है, तो प्रत्येक राशि क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। कहता है ना कि साधारण ब्याज से उधार ली जाती है और प्रत्येक मामले में जो प्राप्त राशि है 14,500 है, यानी दोनों में मिक्स्ड रिजल्ट सेम मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों में अमाउंट सेम है और दोनों समान राशि यानी प्रिंसिपल भी सेम है। इसका मतलब इंटरेस्ट भी सेम होगा, और इंटरेस्ट भी सेम होगा अगर, तो इंटरेस्ट होता क्या है PRT/100। तो अगर PRT/100 करेंगे, P मान लीजिए P है मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई यहाँ है T
डिवाइडेड बाई 100 तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है टाइम जो है इसकी तुलना में 2 साल पहले प्राप्त होती है। मतलब 8% जो है ना, ठीक है, पहली राशि वो 2 साल पहले प्राप्त होती है। मतलब ये यहाँ 2 साल पहले प्राप्त हो गया तो ये 2 साल बाद होगा, यानी t+2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी, टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, टी का वैल्यू 2 आ गया। अब टी का वैल्यू जैसे ही 2 आ गया तो किसी एक में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। किस वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए कोई भी राशि मान लीजिए पी होगा, पी पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पी इंटू 8 इंटू टी मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 14,500 आ रहा है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी ये तो पी हो गया। और टाइम अगर 8 दूनी 16, 16/100 यानी 116/100, 116/100 इज इक्वल टू इतना पी इज इक्वल टू 14,500 है। तो कह सकते हैं पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका पी का वैल्यू हो जाएगा 12,500। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान राशियाँ क्रमशः टी वर्ष और t+2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% तथा 8% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 36,900 रुपये है, तो प्रत्येक राशि कितनी होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एकदम, तो फिर से वही काम करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 10 एक्स पी लेते हैं, ये प्रिंसिपल है, p इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई t+2, क्योंकि ये 2 साल बाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ है ना, एक t वर्ष एक t+2 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको कट करेंगे तो ये 4 और ये 5 और t इज इक्वल टू आ जाएगा 8। और t इज इक्वल टू जैसे ही 8 आया तो अब किसी एक में वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ये कितना है 10, p इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 36,900 तब होगा जब इसमें p प्लस करेंगे तो, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज इज इक्वल टू टोटल मिश्रधन। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180p यानी 18/10p इज इक्वल टू 36,900। और ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,500। ठीक है, यानी 20,500 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारा सीपीओ 2019 का क्वेश्चन खत्म होता है। और आगे अब चलते हैं, यहाँ से हमारा होगा MTS 2019 के क्वेश्चन, MTS 2019 के क्वेश्चन। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। कहता है किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज 3/5 है। ठीक है, 3/5 यानी 5 रुपया का 3 रुपया मिलता है 9 वर्षों में। यानी कह सकते हैं कि 9 वर्षों में कितना मिलता है, 60% मिलता है। तो एक साल का कितना होगा, 60/9 दैट इज इक्वल टू 20/3 दैट इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 10% प्रति वर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करें। 10% प्रति वर्ष है, ठीक है, की दर से किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये। ये बताइए साधारण ब्याज 1,000 रुपये 10% के अनुसार है 2 साल में, ठीक है, तो 1 साल में 500 होगा। और 500 जब 10% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू क्या होगा 5,000। तो अगर प्रिंसिपल पूछता तो ये हो जाता है 5,000, लेकिन पूछ रहा है क्या मिश्रधन, तो ये 5,000 है और 1,000 रुपये आपका ब्याज मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 50 महीनों में खुद से 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज क्या है। 50 महीनों में 2 गुनी हो जा रही है, तो दोस्तों ये बताइए कि हर महीने 2% ब्याज लग रहा होगा। 2 गुनी हो जा रही है मतलब 100% बढ़ जा रही है, क्योंकि 1 गुनी तो वो खुद थी, 1% 1 गुना बढ़ रहा है यानी 100% बढ़ रहा है। 100% अगर 50 महीने में बढ़ रहा है तो 1 महीने का ब्याज होगा 2%, बट 1 महीने का, बट 1 साल का करेंगे तो गुना 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 24%। तो 24% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2,000 रुपये की एक राशि 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। 2,000 रुपये की राशि है, 10% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, यानी टोटल हो गया 30%। तो 2,000 का 30% अगर देखेंगे तो 600 होगा, और 600 तो मिश्र धन कितना होगा 2,000 प्लस 600 2600। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो 13% से लिया है तो 13% पे कितना होगा, 13% से अगर 5 वर्ष में करेगा तो टोटल 65%। और अगर 12,000 का 65% देखेंगे तो इसका 65% हो जाएगा 65%। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,800 7,800। ठीक है, और 7,800 तो ये तो 7,800 ब्याज चुकाएगा प्लस मूलधन भी तो चुकाएगा 12,000, तो टोटल कितना चुकाएगा 19,800 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
50,000 रुपये की एक राशि अंशतः 4% तथा शेष 5% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली जाती है, और यदि औसत वार्षिक साधारण ब्याज 4.6 है तो एक जगह 4%, एक जगह 5%, और एवरेजिंग कितना है 4.6% का। अगर यहाँ एलिगेट कर दे तो ये 0.6 और 0.4 आ जाएगा, यानी 2:3 आ जाएगा। 2:3 का मतलब टोटल 5 यूनिट का वैल्यू है 50,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 20,000, 3 यूनिट का वैल्यू होगा 30,000, इसलिए ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स ने साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की दर लिए गए ऋण के वर्षों की संख्या के समान थी। यदि 1,800 रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये है 1,800 रुपया ब्याज दिया गया है, टोटल कितने में से 5,000 रुपये में से। अगर देखेंगे कितना ब्याज दिया गया तो हम देखेंगे ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 ब्याज दिया गया, लेकिन 36% ब्याज दिया गया है तो 36% ब्याज में रेट और टाइम दोनों इंक्लूड होगा, क्योंकि रेट जितना होगा उतने टाइम के लिए मल्टीप्लाई होकर टोटल आ रहा है 36% ब्याज। और कह रहा है जितना रेट है उतना ही टाइम है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 36 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 6%, इसलिए 6% करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये बताइए 8% की दर से 3 वर्षों में हो रहा है, यानी 8 का 24% का वैल्यू कितना होगा 240। आगे कह रहा है प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज मिलता। 5% अधिक होती मतलब कितना होता, ये होता है 5% अधिक, यानी 5×3 = 15, तो 15% होता है एक्स्ट्रा। तो 240 का वैल्यू जब 24% का वैल्यू 240 है तो 15% का वैल्यू कितना होगा 150 होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, जब 24% का वैल्यू 240 तो 1% का 10, तो 15% का 150। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ₹640 के मूलधन को 2.5% प्रतिवर्ष ब्याज दर से ₹768 का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 768 बनाना है, 660 जो है 768 से कितना छोटा है देख लेंगे, और जितना भी छोटा होगा वही इसका क्या होगा 128 रुपये इसका ब्याज होगा। ठीक है, और ये 128 रुपया जो है 640 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 640 का ये 20% है, और 20% 2.5% प्रति वर्ष के होने से कितना साल लगेगा इसको, टोटल 8 ईयर्स लगेगा क्या, यानी 8 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है। ठीक है, कोई राशि है अगर जिसमें 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है। ठीक है, 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 35%। 35% का मतलब कितना हुआ 700। 35% का मतलब 700 हुआ, तो 1% का मतलब कितना हुआ 200, और 1% का मतलब 200, तो मूलधन हमेशा 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 500 और 7 वर्षों में 600, यानी 2 वर्ष में ये कितना बढ़ जा रहा है, 2 वर्ष में बढ़ जा रहा है 50 रुपये, सॉरी 100 रुपये। 2 वर्ष में 500 से 600 हो जा रहा है ये 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में 100 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना 50, तो 5 वर्ष में कितना 250 रुपये। ठीक है, जब 250 हो जा रहा है 5 वर्षों में, इसका मतलब हुआ ये जो 500 हो रहा है 5 साल में, ये है ना 5 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, यानी इसमें से 250 रुपये तो ब्याज होगा, यानी 500 में से 250 रुपये अगर ब्याज निकाल ले तो मूलधन कितना मिलेगा 250, और यही पूछ रहा है राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना हो जाएगा 250। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में राशि 2 गुना हो जाएगी। 20% प्रति वर्ष है तो 2 गुना होने के लिए 100% चाहिए, तो 100% कब होगा 5 से गुना करेंगे तो, यानी 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12,096 जो है वो 8% प्रति वर्ष से 5.5 वर्षों में हो रही है। अगर 8% की दर से 5.5 साल निकालते हैं तो 8 × 5 = 40 और 4 = 44% मिलेगा, और 100% खुद प्रिंसिपल है, तो ये जो 12,096 जो मिश्र धन आ रहा है ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा 144% का वैल्यू होगा क्या, क्योंकि देखिए 100% खुद का ये प्रिंसिपल, और 8 × 5.5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 44, तो 100 और प्लस 44 144, यानी कह सकते हैं 12,400 जो होगा वो कितने का वैल्यू होगा, टोटल 144% का वैल्यू होगा। जब
96 144% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू इतना होगा। तो हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना होगा, या 100% ना भी निकाल के अगर हम डायरेक्ट यहाँ निकाल दें कि 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों पर क्या होगा, यानी डायरेक्ट 80% निकाल दे तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि क्यों 100% निकालेंगे फिर उसका 80% निकालेंगे, डायरेक्ट 80% निकाल देंगे, और डायरेक्ट 80% निकालेंगे तो ये देखिए तो कटना चाहिए। ये आ जाएगा आपका 44 से कटा पर में, ठीक है, ये 6720, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार की गई राशि से 5,490 रुपये कम था। यदि यह राशि थी, कितनी राशि थी वही निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5,490 रुपया उधार लिया, ठीक है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया है, ठीक है, और 8 वर्षों में प्राप्त उधार की राशि से इतना रुपये कम है। ये बताइए कि 8% से 8 वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 64% मिलेगा। तो 64% जो है टोटल मूलधन से, यानी 100% से कितना कम है, 36 कम है क्या? यानी ये 5,490 जो है ये 36% का वैल्यू होगा, तो 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो मूलधन हमेशा अपना 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा ये, अगर कैलकुलेट करेंगे ये तो 36 से 152.5 यानी 15,250 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि को x/3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष x% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। राशि का साधारण ब्याज राशि के 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, राशि का साधारण ब्याज जो है राशि के 1/3, मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट अगर 3 होगा तो इंटरेस्ट जो होगा वो 1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू आर। आर कितना है, x% है, मल्टीप्लाइड बाई T यानी x/3 डिवाइडेड बाई 100, PRT/100 होता ही है, ठीक है। और इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो x² 3 कट गया, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी x का मान ही पूछ रहा है, x का मान 10 है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर कहता है कि वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 हो जाती है, ठीक है। 4 वर्षों में 1440 हो जा रही है, यानी 5% से 4 वर्ष में लगेगा तो टोटल 20% मिलेगा, और 100% खुद का, यानी ये 1440 जो है 120% का वैल्यू है। तो 1440 जब 120% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 1200 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 35,000 रुपये की राशि पर 18/7% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 35,000 रुपये है, ठीक है, 18/7% है, यानी 18 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 महीना है। 9 महीना का मतलब क्या होता है, 3/4 साल, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 और नीचे 100 होता ही है, ठीक है। ये सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको, ये 200 कटा, ये 7×5 35, 50 बार में, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 9 बार में और इससे 25 बार में, 25 दिया 75, 75 गुने 9 हो जाएगा 675, 675 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर कह रहा है 9,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4.2/5 वर्षों में 13,356 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर दोगुने दर से 2.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। 9,000 की राशि है और ये हो जा रहा है 13,556, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 4,356 रुपये, और 4,356 मिल रहा है कितने वर्षों में, 4.2/5 वर्षों में, यानी 4×5 20 2 22/5 वर्षों में मिल रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे ये अगर, तो ये आ जाएगा 990, ठीक है, 990 आ गया। अब ये 990 जो है इस 9,000 का कितना परसेंट है, इस 9,000 का देखेंगे परसेंट, ये क्या निकल गया, 1 साल में निकल गया, ठीक है। ये जो वैल्यू निकला वो 1 साल में निकल गया, 1 साल में 990, तो 9,000 से अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा 11%, मतलब 990 जो है इस 9,000 का 11% के बराबर है, तो 11% रेट आ गया मेरा। अब कह रहा है इसी राशि पर दुगने दर से, इसी राशि पर 2 गुने दर से 2.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सेम राशि है 9,000, 2 गुने दर से यानी 22%, 2.3 1/3 यानी 3 दूनी 6 7/3, तो 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कटा, ये कट जाएगा इससे 30 बार में, ठीक है। 22 सत्ते हाँ ये हो जाएगा आपका 154 गुने 3, ठीक है,
4620, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि x रुपये पर x रुपये की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज y रुपये की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 2 गुना है, तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, x राशि 6% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, y गुने 9% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, और ये जो है इससे 2 गुना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई इतना। इसी में जो सिंपल x का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, ये आपका कट जाएगा बहुत सारा चीज़, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5y, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना होगा। तो ऑब्वियस है, देखिए 500 से 600 रुपये हो रहा है और ब्याज दर आधा हो जाएगा तो आधा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो 500 से 100 बढ़ रहा है तो अब 50 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 550। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600 तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 10,000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए 500, ठीक है, अगर देखें हम ध्यान से, 2 वर्षों के लिए 500 कर रहा है तो यानी टोटल 1000 कर रहा है वो। 5 वर्षों के लिए 600 कर रहा है तो वो टोटल 3000 कर रहा है, और 6 वर्षों के लिए टोटल 1000 रुपये कर रहा है, यानी टोटल यहाँ पे 6000 कर रहा है। यानी टोटल वो कितना प्रिंसिपल ले रहा है, 10,000 ले रहा है, और 10,000 में इसको टोटल प्रॉफिट कितना का हो रहा है। ठीक है, मतलब टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है, 1000 रुपये का। तो 10,000 का अगर 1000 रुपये चेक करें कितना परसेंट होगा, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 गुने 100, और ये हो जाएगा आपका 10%, यानी 10% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 110 नंबर, 3 वर्षों के अंत में 2800 की राशि की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। 3 वर्ष के अंत में 420 रुपये है अगर, तो कह रहा है इसी दर से इतने ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 2800 जो है उस पर 420 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3200 पे कितना होगा, 3200 डिवाइडेड बाई एक्स कर सकते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में, ये 7 बार में, 7 छक 42, एक्स इज इक्वल टू 8 छक 48, 480 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं ABC में क्रमशः 10%, 12% और 15% पर निवेश करता है। ठीक है, और एक वर्ष में संचित कुल ब्याज 32 रुपये होता है। ठीक है, अच्छा, योजना ABC में निवेश की गई राशि 8, 5 और 12 के अनुपात में है। तो 8, 5, 12 के अनुपात में है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये मान लीजिए कि A जो होगा वो 800 होगा, B जो होगा वो 500 होगा, और C जो होगा वो 1200 होगा। अगर ये 800 होगा तो 800 का 10%, 500 का 12% और 1200 का 15% अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, 60 और 180। ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आता है 320, और 320 जो है इस टोटल 32 रुपये के बराबर है। कुल ब्याज जो है इतने यूनिट का वैल्यू अगर 320 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3200 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो कह रहा है योजना B में कितना राशि निवेश किया गया, तो B में कितना किया गया 500 गुना 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, यानी टोटल कितना 5000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं के 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना होना मतलब 100% खुद का होना और 200% ब्याज बढ़ना। 200% ब्याज बढ़ना मतलब क्या होगा, 200 बटा 10% एक साल में बढ़ रहा है, तो टोटल ये कितना हो गया 20 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज कर समान दर से जमा करते हैं। यदि कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। अभी जस्ट हम लोग बनाए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 109 नंबर में इसका आंसर 10% आ रहा था। ठीक है, होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।